नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं आपके साथ हैप्पी बुद्धीराजा। इस समय हम लाइव हुए हैं कोट परिसर और लघु सचिवालय के बीच में। आपको दिखा दें कैसे ये गंदगी के ढेर आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का जो मिशन नरेंद्र मोदी का कितना सफल है, ये आपको तस्वीरों में ही सच्चाई इंडिया की आवाज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास, जहाँ पर प्रशासन अधिकारी व जजेस और एडवोकेट वगैरह सभी यहाँ मौजूद रहते हैं, सबकी नज़रों के नीचे। और कभी कभी तो यहाँ पर सत्ता के लोग भी आते हैं, उनको भी ये सब कुछ दिखता है। नरेंद्र मोदी का अभियान स्वच्छ अभियान कितना सफल, ये तो लघु सचिवालय और मिनी सेक्रेटेरिएट के बीच का हाल है। इसकी स्थितियों को देखते हुए आप शहर का क्या हाल हो सकता है खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ वकील जन मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी नमस्कार, पहले तो आपके इंडिया की आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके ही परिसर के सामने ही गंदगी का ढेर है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो गंदगी का ढेर है, मैं कई बार जो यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, चाहे जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का है या मिनी सेक्रेटेरिएट का है, मैंने कई बार उनको मौके पर यहाँ गंदगी डालते उनको मना किया है, लेकिन वो कहते हैं भी हमें तो यहीं का आदेश मिला हुआ है, हम यहीं डाल लेंगे कूड़ा। जबकि नगर निगम की तरफ से एक छोटा सा डस्टबिन यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें ये गंदगी नहीं डल सकती। मैं नगर निगम से प्रार्थना करना चाहूँगा कि यहाँ कोई बड़ी ट्राली कूड़े के लिए खड़ी की जाए जिसमें ये सारा कूड़ा आ जाए। और यहाँ करीब प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 व्यक्ति यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और बहुत सारे साथी एडवोकेट्स और अन्य व्यक्ति भी यहाँ से निकलते हैं। सभी को बदबू आती है यहाँ से निकलने में। और यहाँ जो ये बेसहारा जो गौएँ फिरती हैं, वो ये पन्नियाँ वगैरह पॉलीथीन वगैरह कूड़ा करकट खाती हैं। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ एक गऊ एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी, जिसको हमने हमारे वकील साथी ने एक जेसीबी मंगवा कर यहाँ उसको दफनाया गया है। गऊ को ये सामने ही ये यहाँ पे दफनाया था। तो यहाँ गऊएँ घूमती रहती हैं और ये पॉलीथीन वगैरह खाती हैं। बीमारी का भी घर है, मक्खियाँ मच्छर बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ सफाई करवाई जाए और यहाँ एक बड़ी ट्रॉली रख के इस गंद का निपटान किया जाए। सब पानीपत की सफाई व्यवस्था का जो है कार्य नगर निगम का होता है, और नगर निगम की जो मुखिया है वो पानीपत की मेयर है, ठीक है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उनका इसमें कितना योगदान है सफाई को लेकर? देखो, हम तो अखबारों के माध्यम से देखते हैं कि पानीपत नगर निगम ने कंपनी को ठेका दिया है सफाई कर्मचारी का, सफाई करने का पानीपत का, जो कि मुझे अखबार में ही दिखाई देती है। सफाई धरातल पर कोई सफाई पानीपत में नहीं है। जहाँ भी देखो आप, कहीं पर भी जाके देख लो, वहीं कूड़ा मिलता है आपको। यहाँ नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं पानीपत के अंदर जहाँ पर कूड़ा पड़ा होता है, लेकिन वहाँ नगर निगम के कर्मचारी तक कोई नहीं जाता वहाँ पे। तो ऐसे में हम पानीपत के जो मुखिया हैं उनका क्या रोल है? देखो, सबसे पहले जिम्मेवारी पानीपत की मालिक जो मेयर है नगर निगम की, वो मालिक है पानीपत की, सबसे पहले जिम्मेवारी उनकी बनती है। उनको ध्यान देना चाहिए, उनको सफाई कर्मचारियों को आदेश करना चाहिए, कंपनी को आदेश करना चाहिए कि पानीपत में सफाई का ध्यान रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेयर ने कोई ऐसा आदेश पारित किया हो कि सफाई के लिए कोई ऐसा एफर्ट किया हो पानीपत में। मुझे नहीं लगता कोई किया होगा। तो ऐसे में फिर आप उनको कितना सक्षम मानते हैं, कितने सफल हैं वो? देखो, मैं तो उनको सक्षम नहीं मान पाता, क्योंकि प्रधानमंत्री, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया था से 4-5 साल पहले, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, लेकिन जो कि फाइलों में ही रह गया है, धरातल पर इसका कोई असर नहीं है। मैं तो 0 नंबर दूंगा सरकार को भी और मेयर को भी। क्या नाम है पूरा? DK पंडित एडवोकेट। तो ये DK पंडित जी और हमारे साथ समाज सेवी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या विचार है। तो पहले तो इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। हैप्पी जी, ये पानीपत में सफाई के नाम पर पहले ही इतना भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने JBM कंपनी के नाम से। ये JBM कंपनी से ये सारा कमीशन लेते हैं। ये कहाँ कहेंगे सफाई के लिए? मेयर साहब ये हो गए, मेयर के पिताजी हो गए, JBM कंपनी से ये कमीशन लेते हैं। ये JBM को कहाँ से कहेंगे? आरोप तो लगते रहते हैं। तो ये बेशर्म है, इनको शर्म आई नहीं।
इनको शर्म होती तो ये सफाई। मेयर मैडम तो रोड पे भी पहले घूमती थी, रोड पे आई थी एक्टिवा लेके, कहती है सफाई के नाम पे मेरे को तो आंसू आते हैं। ना तो आज तक आंसू दोबारा दिखे। एक बार आई नज़र, एक्टिवा लेके घूम रही थी, पता नहीं वो एक्टिवा ख़राब हो गई है या एजेंसी वालों ने जमा कर ली है, ये नहीं पता है। तो आपको लास्ट टाइम पानीपत की मेयर अमनीत कौर कार्यक्रमों में तो नज़र आते होंगे, सफाई स्वच्छता को लेकर कितने एक्शन में नज़र आई हैं? इंसाफ की जब बात करेंगे तो उनसे लेकर बातचीत करेंगे भी वो इसमें कितना अपना योगदान देते हैं, क्या उनकी राय है। तो पहले तो इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये सफाई जो शहर को नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा बनाया था स्वच्छ अभियान को लेकर, तो पानीपत की मेयर उसमें कितनी सफल है और गंदगी को देखते हुए? गंदगी, ये जो गंदगी है कोर्ट में, इस गंदगी को लेकर एक दो बार हमने अपने हमारे प्रधान हैं शेर सिंह खरब जी, उनको बोला है, तो जैसे बोलते हैं उठा भी लेते हैं निगम वाले, और लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से लेके वहाँ तक का डंपिंग जोन बना दिया इस प्लेस को। यहाँ पर आवारा कुत्ते, ये देखिए आप सामने आपके हैं, और बेसहारा पशु, पन्नी खाकर एक गाय एक्सपायर हो गई थी, मैंने विक्रम राणा जी को फ़ोन किया था, तो जैसी भी मंगवा कर वो यहाँ दफनाई, पन्नियाँ खाती है गाय वगैरह, और यहाँ गंदगी का बहुत बुरा हाल है। इसमें मैं 100% निकम्मा और 0 नंबर देता हूँ निगम को, क्योंकि निगम की ये जिम्मेवारी बनती है, निगम की वजह से ही सब बदनाम हो रहे हैं। निगम की ये जिम्मेवारी बनती है कि शहर को साफ़ सुथरा रखें। जेबीएम कंपनी को भी ठेका दिया हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शहर को साफ़ स्वच्छ बनाया जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, पानीपत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सफल अभियान था स्वच्छ देश स्वच्छ अभियान, उसको लेकर आप कितना मतलब मानते हैं कि पानीपत की जो मेयर है अमनीत कौर, वो कितना रोल अदा कर पा रही हैं, या आपने जो है मतलब उनको शहर की समस्या को देखते हुए कितना उनको आपने फील्ड में देखा हुआ है? क्या कहना चाहेंगे या उनके लिए क्या संदेश है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है स्वच्छ भारत अभियान, जिसको ये जो कर्मचारी हैं, निगम है, वो नाकाम कर रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधि की कोई गलती नहीं है। हाँ, समय रहते जनप्रतिनिधि पब्लिक में जाए, पब्लिक की समस्याएं सुने, वो बात आपकी लग सकती है, लेकिन अभी हम उपचुनाव में गए हुए हैं या पार्टी मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जनप्रतिनिधि पब्लिक में नहीं है, हर जगह जनसभाओं में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, जनसभाओं में जाते हैं। मैं ये नहीं इग्नोर कर रहा, जनसभा समस्या को लेकर कितने एक्टिव हैं? समस्याओं को लेकर हमारी माननीय मेयर साहब पूरी एक्टिव हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक अभियान चलाया था जो जो बेसहारा पशु हैं उनको उठाने का। तो जैसे ही मैंने वो चलाया, 2-3 न्यूज़पेपर में आया, तो उसके साथ ही नैन गौशाला में लगभग पशु उठ चुके थे, और अब भी कुछ % रह गए हैं पशु। नहीं, ये भी आपका ही सवाल है कि मैंने शुरुआत की जी, तो पानीपत की मेयर अमनीत कौर को नहीं चाहिए था कि इसकी शुरुआत वो खुद करती? जनता को देखकर ही वो आगे आती हैं, कहीं ना कहीं फोटोओं के चक्कर में है या वाकई में, या फिर कुछ ब्रेक लग गया था? परसों चौथ मेरी नगर निगम के मेयर के जो विक्रम राणा अभियान, जिसको ये जो कर्मचारी हैं, निगम है, वो नाकाम कर रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधि की कोई गलती नहीं है। हाँ, समय रहते जनप्रतिनिधि पब्लिक में जाए, पब्लिक की समस्याएं सुने, वो बात आपकी लग सकती है, लेकिन अभी हम उपचुनाव में गए हुए हैं या पार्टी मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जनप्रतिनिधि पब्लिक में नहीं है, हर जगह जनसभाओं में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, जनसभाओं में जाते हैं। मैं ये नहीं इग्नोर कर रहा, जनसभा समस्या को लेकर कितने एक्टिव हैं? समस्या को लेकर हमारी माननीय मेयर साहब पूरी एक्टिव हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक अभियान चलाया था जो जो बेसहारा पशु हैं उनको उठाने का। तो जैसे ही मैंने वो चलाया, 2-3 न्यूज़पेपर में आया, तो उसके साथ ही नैन गौशाला में लगभग पशु उठ चुके थे, और अब भी कुछ % रह गए हैं पशु। नहीं, ये भी आपका ही सवाल है कि मैंने शुरुआत की जी, तो पानीपत की मेयर अमनीत कौर को नहीं चाहिए था कि इसकी शुरुआत वो खुद करती? जनता को देखकर ही वो आगे आती हैं, कहीं ना कहीं फोटोओं के चक्कर में है या वाकई में, या फिर कुछ ब्रेक लग गया था? परसों चौथ मेरी नगर निगम के मेयर के जो विक्रम राणा जी, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है गोवंश उठाने की, आवारा गोवंशों को उठाने की, तो उन्होंने कहा था कि पीछे मौसम ख़राब हो गया था, इसलिए कुछ समय के लिए 1.5 महीना 2 महीना हमने ब्रेक कर दिया था। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि दोबारा कहीं हमें नज़र नहीं आई मेयर मैम, उनको बीच में आना चाहिए? हैप्पी जी, सफाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर एक आम नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। जनप्रतिनिधि को अवगत कराना आपके चैनल के माध्यम से
या आप पर्सनली मिलकर या मैं मिलकर जनप्रतिनिधि को अवगत तो कराना पड़ेगा शहर की समस्याओं को लेकर। मोहल्ले मोहल्ले, गली के अंदर तो मेयर नहीं जा सकती ना, गली के अंदर मेयर नहीं जा सकती, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मेयर नहीं जा सकती। हाँ, उनको अवगत कराना पड़ेगा कि इस एरिया में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अवगत कराएंगे तो एक्शन होगा ना। तो कितना परसेंटेज आप मानते हैं कि वो सफल है? मेरी नज़र में 100% सफल है और निगम 0% है। तो जब वोटों की बात, तो मैडम मेयर हो या विधायक हो या एमपी हो या एमसी हो, सब एक निगम की कड़ी होती हैं। जब तो गली गली नहीं, घर घर भी जाते हैं जी, वोट मांगने के लिए, तो गंदगी या और अन्य समस्याओं को लेके क्यों नहीं? जिस प्रकार डोर टू डोर होता है इलेक्शनों में, और डोर टू डोर जब जाते हैं तो लोग अपनी समस्याएं रखते हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो सफाई की हो। उन समस्याओं का निदान भी किया जाता है, निपटारा भी किया जाता है। क्या नाम है? मेरा एडवोकेट इरफान अली, पानीपत। तो ये थे मिनी सेक्रेटेरिएट और लघु सचिवालय के बीच की गंदगी को लेकर कुछ वकील और समाज सेवियों से विचार विमर्श अपने सहयोगी मनीष कुमार के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।